ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज हम तृतीय प्रकरण श्रवण करेंगे। इसमें भगवान ने 3 जो एलिमेंट्स पहले हम लोग डिस्कस किए थे कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के संदर्भ में, उनमें से 3 एलिमेंट्स को यहां पर भगवान उनका भेद बताएंगे। 3 प्रकार का भेद, ज्ञान कर्म और कर्ता। तो 19वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि। त्रिविध ज्ञान कर्म कर्ता प्रकरण है ये हमारा। गुणातीत होने के उद्देश्य से भगवान ने यहां पर ज्ञान के, कर्म के और कर्ता के 3 भेद बताए हैं। इनका उद्देश्य है बताने का कि हम किस प्रकार तामसिक से राजसिक और राजसिक से सात्विक में पहुंचकर उस सात्विक का भी अतिक्रमण करके निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर सकें। क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि हम किस प्रकार के ज्ञान के द्वारा अभिभूत हैं, किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं और किस प्रकार का कर्ता हैं हम लोग, तो हम आगे ऊपर कैसे बढ़ेंगे। तो उनके क्या लक्षण हैं वो यहां पर भगवान बता रहे हैं। तामसिक, राजसिक और सात्विक, तो 3 एलिमेंट्स और 3 भेद, मतलब 9 जगह ये बातें बताई जाएंगी 9 श्लोकों में अलग अलग। आगे के जो 9 श्लोक हैं हमारे, तो कह रहे हैं यदि हमें निर्गुण अवस्था की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो हमें सात्विक भाव के अंदर प्रतिष्ठित होना होगा, उसी को ग्रहण करना होगा और राजसिक और तामसिक को छोड़ना पड़ेगा। तो उनको पहचानने के लिए यहां पर भेद बताए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं गुण संख्याने। संख्या का अर्थ है सांख्य शास्त्र। संख्याने में हो गया सप्तमी विभक्ति। तो गुणों का विवेचन करने वाले जो शास्त्र हैं, सांख्य शास्त्र, उनमें गुणों के भेद, गुण भेदतः, गुणों के भेद से ज्ञान कर्म और कर्ता 3 प्रकार के ही, एवं माने ही, त्रिधा माने 3 प्रकार के ही, प्रोच्यते माने कहे जाते हैं। गुण संख्याने, गुण भेद, गुण संख्याने
गुण भेदतः ज्ञानम कर्म कर्ता त्रिधा एव प्रोच्यते। 3 प्रकार के ही कहे जाते हैं, इससे ऊपर नहीं है। तानी उनको अपि उनको भी तुम सुनो यथार्थ रूप से, यथावत। भगवान अच्छी प्रकार से उनको बताने वाले हैं, यथावत सुनो उनको जैसे वो हैं वास्तव में। तो भगवान यहां पर जो शास्त्रों की बात है, पुराणों की, उपनिषदों की जो मेन बातें हैं, उनको यहां पर भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे आगे। जैसे मान लो एक परिवेशन कर रहे हैं भगवान, कंसोलिडेटेड रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में, एट वन प्लेस। तो शास्त्रों में जो भिन्न भिन्न भेद हैं उसकी किस प्रकार से गणना की गई है, वहां पर यहां पर ये चीजें बताई जाएंगी। अब देखिए, पहले श्लोक में कर्म संग्रह के 3 हेतु बताए थे, जिसको हमने कहा था कि वो स्थूल हैं, और कर्म प्रेरणा के 3 हेतु बताए थे, जिसको हमने कहा सूक्ष्म हैं। तो टोटल हो गए 6। उन 6 में से भगवान ने 3 सेलेक्ट किए और यहां पर बता रहे हैं। अब कायदे में तो 6 के 6 बताने चाहिए थे, लेकिन भगवान यहां पर 3 ही क्यों बता रहे हैं, इसका कारण है। इसका कारण यह है कि कर्म की प्रेरणा करने वाले 3 हेतु बताए थे, आपको स्मरण होगा। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। इन तीनों में से केवल एक ही लिया भगवान ने, ज्ञान। सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है। जब अगर ज्ञान नहीं होगा तो कर्म आरंभ नहीं होगा। जैसे हमने श्रवण किया था प्यास, हमें प्यास का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम पानी पीने के लिए कोई उद्योग करेंगे, कोई कार्य करेंगे। तो पहले हमें अभाव का ज्ञान होना चाहिए, हमारे अंदर क्या है। तो इन 3 में से, प्रेरणा में से भगवान ने एक ही एलिमेंट लिया, ज्ञान। अब दूसरे में आइए, कर्म संग्रह। कर्म संग्रह तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कर्म संग्रह के अंदर से भगवान, कर्म संग्रह में से 3 बताए थे, कर्ण, कर्म और कर्ता। इसमें से उन्होंने 2 ले लिए, कर्म लिया और कर्ता लिया, कर्ण नहीं लिया। तो कर्ता को तो लेना ही पड़ेगा, वो तो मुख्य है। और कर्म को लेने का क्या कारण है? क्योंकि यदि कर्ता कर्म करेगा तभी तो कर्म संग्रह होगा। अगर कर्म को ही नहीं करेगा तो कर्म संग्रह कहां से होगा? तो वहां पर कर्म और कर्ता में से कर्ण और कर्ता को ले लिया गया, कर्ण को छोड़ दिया, क्योंकि कर्ण तो जड़ है, इंद्रियां हैं। कर्ण क्या? कर्ण की कोई वैल्यू नहीं है। रसोई बन गई तो फिर जो उसके अंदर हमने यूज किया था, चकला, बेलन, तवा इत्यादि, चिमटा, वो सब तो ठीक है, वही रखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कर्म और कर्ता ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो इसीलिए इन 6 में से भगवान ने यहां 3 चीजें ले ली, ज्ञान, कर्म और कर्ता। तो ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। यदि ये सात्विक होंगी तो धीरे धीरे मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है, और राजस और तामस हैं तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये मानकर चलिए। तो कर्ण ना लेने का कारण यहां पर यही है कि कर्ण का इतना अधिक महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी अंतःकरण के अंदर बुद्धि बड़ी इंपॉर्टेंट है। भगवान ने 17वें श्लोक में कहा भी था, बुद्धि यस्य निलिप्यते। तो बुद्धि इंपॉर्टेंट करण है एक। तो बुद्धि को ही प्रतीक रूप में यहां पर भगवान लेकर, और इन 9 श्लोकों के बाद बुद्धि का वर्णन करेंगे। और हमारी बुद्धि
कि एक सूक्ष्म वृत्ति है जिसको कहा जाता है धृति, धारण करने की क्षमता किसी बात को, साथ में उसका भी वर्णन करेंगे, बुद्धि का और धृति का। तो 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की धृति। इसी प्रकार यहां पर ज्ञेय को नहीं लिया गया। ज्ञेय पदार्थ कर्म की प्रेरणा में ज्ञान था, ज्ञेय था, परिज्ञाता था। तो ज्ञान तो ले रहे हैं, ज्ञेय को नहीं लिया गया, क्योंकि ज्ञेय का मतलब है जानने योग्य वस्तु। तो सभी कर्मों का एक ही उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य क्या होता है? सुख की प्राप्ति। तो इसलिए भगवान यहां पर सुख के 3 प्रकार आगे बताएंगे। तो आगे इस श्लोक से आगे भगवान 3 प्रकार की चीजों के भेद और बताएंगे, त्रिविध भेद, बुद्धि के, धृति के और राज्य के। अब परिज्ञाता को क्यों नहीं लिया? क्योंकि परिज्ञाता और कर्ता एक ही बात है। जिसको ज्ञान होता है वही तो कार्य करता है ना, तो कॉमन एलिमेंट है। तो इसलिए यहां पर केवल 3 ही लिए गए, और इसके अतिरिक्त जो 2 बचे, क्योंकि परिज्ञाता और कर्ता तो कॉमन ही हैं, तो जो 2 बचे करण में से बुद्धि को भगवान ने सेलेक्ट किया, वो आगे बताएंगे, और ज्ञेय को सुख के रूप में मानकर वो आगे बताएंगे। बुद्धि के भी 3 भेद, धृति के भी 3 भेद और सुख के भी 3 भेद। इन सब के सब जब सात्विक हो जाएंगे हमारे, तो धीरे धीरे फिर मनुष्य गुणातीत अवस्था प्राप्त कर सकता है, ज्ञान योग का और तीव्रता से आश्रय लेकर। अब त्रिधेव 3 भेद ही होते हैं, ये तो हमें मालूम ही है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज तम, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। इसके अलावा चौथा कोई होता ही नहीं है। फिर यथावत कहने का अर्थ है कि शास्त्रों में जैसा वर्णन है वैसा का वैसा। भगवान अपनी ओर से कुछ बहुत कम बढ़ती नहीं करने वाले हैं इसमें। तो देखिए किस प्रकार भगवान यहां पर शास्त्रों का सम्मान कर रहे हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूं। श्रुणु, यहां पर श्रुणु कहा गया, तुम उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हें गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो केवल सात्विक भाव को ही ग्रहण करना चाहिए इनमें से। और अगर तुम राजसिक और तामसिक करोगे तो राजसिक भाव तो तुम्हें इस संसार में फंसाए रखेगा मृत्यु लोक पे, और तामसिक भाव तुमको पशु पक्षी की योनि में ले जाएगा। तो दे आर नॉट वर्थ टॉकिंग ऑफ। बात तो करेंगे उसकी, लेकिन दे आर नॉट टू बी एक्सेप्टेड, उसको स्वीकार नहीं करना है। तानी अपी माले, यद्यपि मुझे ज्ञात है कि मेरे भक्त जो है इन सबसे ऊपर हैं, तुम मेरे भक्त हो, मुझे पता है कि तुम इनसे ऊपर हो, तो भी इस भेद को जानकर समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब इनको जानेंगे तो हमें अहंकृत भाव का और निर्लिप्तता का जो भाव है वो समझ में आने लगेगा कि हमारी बुद्धि कब अहंकार के कारण दूषित हो रही है और कब लिप्त होने के कारण दूषित हो रही है। ये बात समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। तो अब भगवान यहां सबसे पहले ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, सात्विक ज्ञान क्या होता है। तो हम लोग श्रवण करते हैं 20वां श्लोक। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययं मीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो कह रहे हैं येन माने जिस ज्ञान के द्वारा, तृतीय विभक्ति है, जिस ज्ञान के द्वारा विभक्त, परस्पर विभक्त, अर्थात भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों में, विभक्तेषु
विभिन्न प्राणियों के शरीरों में, क्योंकि शरीर अलग अलग होते हैं, विभक्तेषु अविभक्तम, अविभक्तम यानी विभाग रहित, अर्थात वही एक अविनाशी सत्ता भगवान। अविनाशी सत्ता क्या है? भगवान की अविनाशी सत्ता है और साथ में आत्मा भी अविनाशी सत्तावान है। तो विभाग रहित जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, उसको देखता है। उस ज्ञान को सात्विक समझो। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में जो परस्पर विभक्त प्राणियों के शरीरों के अंदर भी विभाग रहित अविनाशी सत्ता को, अविनाशी आत्मा की सत्ता को देखता है, वही वास्तव में सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा ऐसा देखा जाता है। अब हम लोग श्रवण कराए हैं दूसरे अध्याय में जीवात्मा का स्वरूप। आत्मा अखंड है, अविनाशी है, अविभक्त है, नित्य है, सनातन है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसा होने पर भी जिस ज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार के शरीरों में, मनुष्य शरीर है, देवता शरीर है, पशु पक्षी इत्यादि नाना प्रकार के फल भोगने के लिए जो शरीर दिए गए हैं, क्योंकि जिसको जैसा फल भोगना होता है उसको वही उसी प्रकार का शरीर दिया जाता है। तो शरीर अलग अलग होने पर भी जो आत्मा है, जो चित्त वस्तु है, वो एक ही है। उसका जब ग्रहण किया जाता है तो वो है सात्विक ज्ञान। सीधी सी बात सरल से शब्दों में यह है कि प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा विराजमान है और वो आत्मा एक ही गुण वाली है, उसको विभक्त नहीं किया जा सकता। एक रस है, अखंड है। जो इस प्रकार का देखता है वही सात्विक ज्ञान है। तो जीवात्मा शरीर को धारण तो करती है, शरीर नश्वर है, तो भी आत्मा अविनाशी है। अब ये आत्माएं भी अलग अलग दिखती तो हैं, हमारे शरीर अलग अलग हैं सबके, तो हम ऐसा मानते हैं कि मेरी आत्मा उसकी आत्मा से अलग होगी। बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं कि मेरी आत्मा अलग है, भाई उसकी आत्मा अलग है। तो दिखती है ये विभक्तेषु, अलग अलग दिखते हुए भी एक समान है। तो एक बात यहां पर समझने की जैसी है कि चित्त वस्तु जो होती है वो कभी भी खंड खंड नहीं होती है। चिन्मय वस्तु को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता पार्ट्स के अंदर। जैसे हम कोई जड़ पदार्थ है, सेव है, उस सेव को हमने बीच में से तोड़ दिया तो 2 भाग हो गए, फिर 4 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, टूटती चली जाएगी वो, क्योंकि भौतिक वस्तु है, जड़ वस्तु है, इसको खंड खंड किया जा सकता है। लेकिन चित्त वस्तु का अर्थ ही यही है कि जो काल और स्थान की सीमा से अतीत है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई विभाग नहीं किए जा सकते, कालगत स्थानगत विभाग। तो वो वस्तु हमेशा से है और प्रत्येक जगह पर है। भगवान ने बताया है आत्मा का स्वरूप पहले दूसरे अध्याय में, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणुर अचलो अयम सनातन है। सर्वव्यापी है, नित्य है, स्थिर है, अचल है। क्योंकि चिन्मय तत्व है ना वो। तो जीव समूह अनंत हैं, लेकिन चित्त तत्व की दृष्टि से सम जाती है सब। ये नहीं हो सकता कि किसी की आत्मा मोटी है, किसी की पतली है, किसी की गंदी है, किसी की अच्छी है। लेकिन फिर भी जो अच्छापन और बुरापन दिख रहा है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के कारण दिखता है। तो ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, यह है कारण, यह है उसका
आउटर कवरिंग, ये अलग अलग है, क्योंकि जिसके जैसे संस्कार हैं उसको उसी प्रकार का शरीर दिया जाता है। और जबकि जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई मरणशीलता नहीं है, कोई अखंडता नहीं, कोई खंडता नहीं है। बालाग्र शतभागस्य श्रद्धा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स च अनत्याय कल्पते। कितनी बड़ी है वो? बालाग्र शतभागस्य, आत्मा एक बाल का 10,000वां हिस्सा, शतधा एक बाल को 100 हिस्सा करो, फिर उसका 100 हिस्सा करो तो 10,000वां हिस्सा, उससे भी अधिक सूक्ष्म है। सच अनत्याय कल्पते, इतनी सूक्ष्म होकर भी वो मरण धर्मा नहीं है, मतलब उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, वो हमेशा रहेगी, सनातन है। तो सात्विक ज्ञान होने पर जो है साधक परिवर्तनशील वस्तु का अतिक्रमण कर जाता है, केवल शारीरिक निर्वाह के लिए ही उनका प्रयोग करता है और उसकी जो दृष्टि है वो जाती है अपरिवर्तनशील वस्तु की ओर। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, जो चराचर प्राणियों में, नाशवान प्राणियों में उस नाश रहित तत्व को देखता है, क्योंकि शरीर तो सबके नाशवान है और आत्मा वो चित्त वस्तु है, तो जो आत्मा को ही देखता है वास्तव में, वही वास्तव में देखता है। यह पश्यति स पश्यति, कि वो आत्मा सभी के अंदर एक सी विराजमान है, अलग अलग शरीर, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग गुण होते हुए भी स्वतः सिद्ध है, वो निर्विकार है, स्वप्रकाश है। तो संक्षेप में कहें तो यहां पर अनेक के अंदर एक का दर्शन है, यही है सात्विक ज्ञान का लक्षण, अनेक में एक को देखना। शरीर तो अनेक हैं, लेकिन उसमें एक आत्मा को ही देखा जा रहा है, वासुदेव सर्वम। तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम, उस ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान जानो। सब साधनों में जो जानने योग्य है वही है सात्विक ज्ञान। फिर 21वें श्लोक में राजसिक ज्ञान बता रहे हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। तू शब्द का प्रयोग किया गया। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम, परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में जितने भी अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, देवता, मनुष्य इत्यादि, पृथक पृथक अनेक भावों को तथा अलग अलग रूप में जानता है। अनेक भावों का मतलब हुआ पृथक जाति, कोई पशु है, कोई पक्षी है, और अलग अलग रूप में जानता है। उनका जो अभिप्राय है वो अलग अलग है। इस प्रकार जो उन्हें जानता है उस ज्ञान को तुम राजसिक ज्ञान जानो। तो राजसिक ज्ञान में राग की प्रधानता होती है। राग, रजो रागात्मकम विद्धि, राग का नियम है कि जिससे हमें राग हो जाता है उसमें हमकी आसक्ति हो जाती है, और उसके विपरीत वस्तु से द्वेष हो जाता है। तो राग और द्वेष से जब संबंध होगा तभी हमें सभी प्राणियों की आत्माएं अलग अलग दिखती हैं कि भाई ये अलग है, ये अलग है।
जबकि आत्मा एक ही है तो भी वो अलग अलग दिखता है। अर्थात ये समझना कि प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है, बहुत सारे लोग हैं, ये सब अलग अलग परस्पर विलक्षण हैं। तो ये राजस ज्ञान जो है केवल नाम मात्र का ज्ञान है, इसको कह दिया गया ज्ञान, लेकिन ये किसी प्रकार से भी ज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो वास्तविकता है नहीं ना। वास्तविकता तो ये है कि हम सब एक हैं, लेकिन फिर भी यहां पर जब प्रसंग चल रहा है 3 प्रकार के ज्ञान बताने हैं, तो इसको ज्ञान कह दिया गया, राजसिक ज्ञान। तो जिसे आकाश का तत्व, जैसे आकाश है, अब वो आकाश के तत्व को नहीं जानता यदि कोई व्यक्ति, तो अलग अलग घरों के अंदर अलग अलग आकाश है। वो कहेगा कि इस घर का आकाश अलग है, उस घर का आकाश अलग है। मतलब उस घर की सुगंध और दुर्गंध के आधार पर वो निर्णय कर लेगा कि इस घर का आकाश अलग है, उस घर का आकाश अलग है, जबकि वास्तव में आकाश तो निर्लिप्त है, आकाश तो एक ही है, उसका विभाग नहीं किया जा सकता। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा मानता है, उसका भ्रम है ये। और आत्मा तो आकाश से बहुत सूक्ष्म है, तो जितनी वस्तु सूक्ष्म होती जाएगी उतनी ही उसकी सर्वव्यापकता बढ़ती चली जाएगी। इन 5 एलिमेंट्स में हमारे पास जो 5 महाभूत हैं, इनमें आकाश सबसे अधिक सूक्ष्म है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आकाश ना हो। और आत्मा तो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। तो जैसे आकाश के तत्व को न जानने वाला व्यक्ति प्रत्येक घर में अलग अलग आकाश सोचता है, उसी प्रकार आत्मा के तत्व को न जानने वाला व्यक्ति प्रत्येक प्राणी के अंदर अलग अलग आत्मा है, ऐसा सोचता है, जो उसका भ्रम है। तो यहां पर तू पद लगाने का अर्थ यही था कि ये सात्विक ज्ञान से विपरीत वस्तु है, राजसिक ज्ञान। सात्विक में तो एक ही आत्म तत्व को स्वीकार किया गया है, और यहां पर बहुत सारे आत्मा हो गए राजसिक ज्ञान के अंदर। अब आत्मा के संबंध में अनेक प्रकार के मत हैं। जैसे जो असुर लोग हैं, उनका मत है कि जब हमारा शरीर नाश हो जाएगा तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। साधारण लोग कहते हैं कि जो देह है यही आत्मा है। जैन लोग जो हैं वो कहते हैं कि आत्मा देह से भिन्न है, किंतु देह तक ही सीमित है, देह से बाहर नहीं है, शरीर तक सीमित है आत्मा। बौद्ध लोगों के अनुसार आत्मा क्षणिक है और विज्ञान रूप है। तार्किक जो लोग हैं वो मानते हैं कि आत्मा देह से पृथक वस्तु है, कोई जड़ नहीं है, लेकिन पृथक है। विशेष गुणों का आश्रय है। तो इस प्रकार से ये सारे ज्ञान जितने भी हैं, ये राजसिक ज्ञान कहे गए हैं। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते, जो भगवत गीता में कहा गया है। तो कल हम लोग फिर तामसिक ज्ञान को श्रवण करेंगे 22वें श्लोक में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।